नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है, जो कि हमारे जीडीपी का 10% है। ये सेल्फ डिपेंडेंसी के मोटिव से निकाला गया है ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी आत्मनिर्भर हो। इसके अंदर 4 पिलर पर फोकस किया गया है। वो 4 पिलर्स क्या क्या हैं? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी एंड डिमांड। इस पैकेज का बेनिफिट हमारी सोसाइटी के सभी सेक्शंस को मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक देखिए। फर्स्ट स्कीम के थ्रू सरकार ने 3 लाख करोड़ का लोन बिजनेस और एमएसएमई को दिया है। एमएसएमई को कोविड-19 का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है, तो उन्हें अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए और रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए एडिशनल फंडिंग की ज़रूरत है। तो बोरोवर्स जिन्होंने पहले से बोरो किया हुआ था, 25 करोड़ जिनका आउटस्टैंडिंग था और जिनका 100 करोड़ तक का टर्नओवर था, वो इस स्कीम के थ्रू लोन ले सकते हैं। इस स्कीम के थ्रू 100% गारंटी दी जाएगी बैंक और एनबीएफसी को। स्कीम को 31 अक्टूबर 2020 तक अवेल किया जा सकता है और इसमें ना कोई गारंटी फ़ी है और ना ही कोई न्यू कोलेटरल लिया जाएगा इस लोन को लेने के लिए। और जो 45 लाख यूनिट्स हैं, वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को इस स्कीम के थ्रू कंटिन्यू कर सकती हैं और एम्प्लॉयज़ की जॉब भी बचा सकती हैं। सेकेंड स्कीम के थ्रू सरकार ने 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेब्ट स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए दिया है। स्ट्रेस्ड एमएसएमई को इक्विटी की ज़रूरत है, इसलिए एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज्ड किया गया है। अब वो पब्लिक से भी फंड रेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एमएसएमई को 20,000 करोड़ का लोन देने का विजन बनाया है। इसमें जो अभी एमएसएमई फंक्शनिंग में है पर जिनको फंडिंग की ज़रूरत है, रिवाइव होने के लिए उन्हें इस स्कीम का बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट CGTMSE यानी कि क्रेडिट गारंटी टू मीडियम स्केल एंटरप्राइज को 4,000 करोड़ का सपोर्ट देगी और CGTMSE फिर पार्शियल गारंटी सपोर्ट बैंक्स को देगी। जो MSE को प्रमोट करेंगे प्रमोटर्स, उन्हें बैंक से डेप्ट मिलेगा। स्कीम थर्ड के थ्रू सरकार ने 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूज़ की है एमएसएमई में फंड्स के थ्रू। फंड्स ऑफ फंड्स एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिससे हम डायरेक्टली किसी कंपनी के फंड, स्टॉक, बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने की बजाय हम अदर इन्वेस्टमेंट फंड का पोर्टफोलियो अपने पास रख सकते हैं। एमएसएमई के पास हमेशा इक्विटी कैपिटल की शॉर्टेज रहती है, इसलिए जो एमएसएमई सक्सेसफुली ग्रो कर सकती हैं उन्हें इक्विटी फंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। एमएसएमई को 10,000 करोड़ का कोर्स फंड दिया जाएगा। कोर्स फंड एक परमानेंट फंड है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और सर्वाइवल के लिए होता है। फंड ऑफ फंड का ऑपरेशन मदर फंड एंड फ्यू डॉटर फंड के थ्रू होगा। इस फंड स्ट्रक्चर से डॉटर फंड लेवल पर 50,000 करोड़ की लीवरेज आएगी। इससे क्या बेनिफिट होंगे? इससे एमएसएमई अपना साइज और कैपेसिटी भी इंक्रीज कर सकती है और इससे वो अपनी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर भी कर सकती है। स्कीम 4 के थ्रू सरकार ने न्यू डेफिनेशन निकाली है एमएसएमई के लिए। पहले एमएसएमई फियर में रहता था कि बाहर के कंपटीशन से या फिर कि पर्टिकुलर रूल से लॉस ना हो जाए, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाती थी। इसलिए अब एमएसएमई के रूल्स रेगुलेशंस को चेंज किया गया है। ग्लोबल टेंडर को 20,000 करोड़ तक डिसअलाउ कर दिया गया है। हमारी डोमेस्टिक कंपनीज और एमएसएमई को पहले फॉरेन कंपनीज की अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड गलत कंपटीशन को फेस करना पड़ता था, इसलिए फॉरेन कंपनीज को 200 करोड़ तक डिसअलाउ कर दिया गया है। इससे हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और मेक इन इंडिया की स्कीम जो मोदी जी ने चलाई थी उसको भी बेनिफिट होगा और एमएसएमई अपने बिजनेस को बढ़ा पाएगी। स्कीम 6 के थ्रू एमएसएमई में कुछ इंटरवेंशन हुए हैं, जैसे फर्स्ट, एमएसएमई को कोविड-19 के टाइम पर मार्केटिंग में दिक्कत आई है और उनके पास लिक्विडिटी यानी कि कैश की शॉर्टेज रही है। सेकंड, इसलिए एमएसएमई को ऑनलाइन मार्केटिंग से लिंक किया जाएगा और जल्दी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाया जाएगा। और गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि एमएसएमई वेंडर्स के
पेंडिंग ड्यूज को गवर्नमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग के थ्रू पे कर सके। गवर्नमेंट को जो भी एमएसएमई से रिसीव होता है वो 45 दिनों में क्लियर करने की बात कही गई है। 7th स्कीम के थ्रू 2500 करोड़ का ईपीएफ सपोर्ट बिजनेस और उनके एम्प्लॉयज़ को दिया गया है। अंडर पीकेजीकेपी यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के थ्रू एम्प्लॉयर को और 12% एम्प्लॉयज़ को ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ये पहले मार्च, अप्रैल और मई के लिए था, अब इसे फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त 2020 तक। इससे 2500 करोड़ तक का लिक्विडिटी रिलीफ होगा। वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता था ईपीएफ में उसको 3 महीने के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। इससे लिक्विडिटी रिलीफ मिलेगा। इससे एम्प्लॉयज़ के पास घर पर ले जाने के लिए पहले से ज़्यादा सैलरी होगी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों एक ही ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 10% से 12% तक कर दिया गया है अगले 3 महीने के लिए। ये स्कीम उन वर्कर्स के लिए है जिनको 24% ईपीएफ का सपोर्ट नहीं मिला गरीब कल्याण पैकेज के तहत। इससे 43 करोड़ एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट होगा। स्कीम नंबर 9 के थ्रू सरकार ने 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआईज के लिए दी है। एनबीएफसी को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है डेब्ट मार्केट से लिए गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी प्लान की है एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई के लिए। स्कीम नंबर 10 के थ्रू सरकार ने 45,000 करोड़ की पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम एनबीएफसी के लिए निकाली है। एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआईज को फ्रेश लिक्विडिटी की ज़रूरत है ताकि वो एमएसएमई को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके। इससे जो लॉस होगा उसमें से 20% गवर्नमेंट द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस स्कीम से 45,000 करोड़ की लिक्विडिटी आएगी। स्कीम नंबर 11 के थ्रू सरकार ने 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी DISCOM यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए दिए है। स्कीम नंबर 12 के थ्रू सरकार ने रिलीफ टू कंट्रीब्यूटर्स कंपनीज को दिए हैं। कंट्रीब्यूटर्स को 6 महीने का रिलीफ दिया जाएगा सारी सेंट्रल एजेंसी द्वारा, जैसे रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज की ऑब्लाइजेशन थी वर्क कंप्लीट करने की, उनको 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा PPP कॉन्ट्रैक्ट के तहत। स्कीम नंबर 13 के थ्रू सरकार ने रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की कंप्लीशन और रजिस्ट्रेशन उसे भी एक्सटेंड किया गया है। RERA यानी रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट के थ्रू रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के वर्क को 6 महीने के लिए एक्सपेंड किया गया है। स्कीम नंबर 14 के थ्रू सरकार ने 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी TDS TCS का रेट रिडक्शन किया है। टैक्स पेयर के हाथ में ज़्यादा फंड रहे एक्सपेंडिचर के लिए, इसलिए 25% TDS और TCS नॉन सैलरीड स्पेसिफिक पेमेंट को 25% से रिड्यूस कर दिया गया है। ये डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 के लिए है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।